बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आज हम यूज केस डायग्राम की बात करेंगे डिटेल के साथ कि यूज केस डायग्राम जो है वो क्या होती है। सबसे पहले व्हाट इज यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम जो है वो एक मॉडलिंग टेक्निक है जो कि जैकबसन ने जो है वो प्रपोज की थी, और ये डायनामिक बिहेवियर डायग्राम है जो कि यूएमएल में यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में बनती है। और ये सारी दुनिया में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिहाज से एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन चुका है इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से। यूज केस डायग्राम्स मॉडल द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम यूजिंग एक्टर एंड यूज केसेस। इस डायग्राम में जो फंक्शनैलिटीज होती हैं सिस्टम की वो मॉडल की जाती हैं एक्टर्स के थ्रू और यूज केसेस के थ्रू। लेटर ऑन हम डिटेल से बात करेंगे कि एक्टर क्या चीज है और यूज केसेस क्या है। यूज केसेस आर सेट ऑफ एक्शन सर्विसेज एंड फंक्शंस दैट द सिस्टम नीड टू परफॉर्म। और फॉर द टाइम बीइंग यूज केसेस हम ये कहते हैं कि ये एक्शंस हैं, सर्विसेज हैं, फंक्शंस हैं जो कि सिस्टम परफॉर्म करता है। इन अ कॉन्टेक्स्ट सिस्टम इज समथिंग बीइंग डेवलप्ड और ऑपरेटेड सच एज अ वेबसाइट। और सिस्टम खुद क्या चीज है, जैसे कि हमने एक वेबसाइट बनानी है। एक्टर क्या चीज है, एक्टर जो है वो कोई एंटिटीज हो सकती हैं, कोई लोग हो सकते हैं, ऑपरेटेड अंडर डिफाइंड रोल्स विद इन अ सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट व्हाई मेक यूज केस डायग्राम। हम ये यूज केस डायग्राम जो है वो बनाते क्यों हैं, इनकी बनाने की क्या वजह है। तो बनाने की जो वजह है, यूज केस डायग्राम्स आर वैल्यूएबल for visualizing the functional requirements of a system that will translate into a design choices and development priorities। यूज केस डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं कि हम विजुअलाइज कर सकें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो किसी भी सिस्टम की। जैसे अभी हमने एग्जांपल के तौर पे कहा वेब सिस्टम है और उसमें डिफरेंट जो है वो डिजाइन चॉइसेस और डेवलपमेंट प्रायोरिटीज जो हैं वो दिखाई जाती हैं। They also help identify any internal or external factors that may influence। और इसमें जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो हम दिखाते हैं। एंड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दे प्रोवाइड अ गुड हाई लेवल एनालिसिस फॉर आउटसाइड द सिस्टम। और ये सिस्टम जो हम डेवलप कर रहे होते हैं उसका ओवरव्यू जो है वो हमें बता देती है, हाई लेवल एनालिसिस हमें बता देती है। यूज केस डायग्राम स्पेसिफाई हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट विद एक्टर्स विदाउट वॉरिंग अबाउट डिटेल्स ऑफ हाउ द फंक्शनैलिटी इज इंप्लीमेंटेड। इस बात से कतई नजर कि फंक्शनैलिटीज जो है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगी, ये हमें ये बताती है कि एक्टर जो है वो सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद बेसिक यूज केस डायग्राम सिंबल्स एंड नोटेशंस की अगर हम बात करें तो अगर आप यहां पे इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम जो है वो हमें सिस्टम बाउंड्रीज का बताती है। जब हम यूज केस डायग्राम जो है वो बनाएंगे तो उसमें सिस्टम को जब हमने शो करना है तो हम सिस्टम को इस रेक्टेंगल के थ्रू जो है वो शो करेंगे। और ये जो हमारे पास ओवल शेप्स हैं ये यूज केसेस को शो करेंगी। और फिर ये जो हमारे पास जो है वो सिंबल है ये सिंबल शो करेगी एक्टर्स को। और उसके बाद जो है डिफरेंट जो रिलेशनशिप्स हमने शो करने हैं वो इन एरो सिंबल्स के साथ जो है वो हमने शो करने हैं। तो यूज केस डायग्राम जो है उसमें ये जो सिंबल्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम की सिंबल, यूज केस की, एक्टर्स की और रिलेशनशिप्स की। तो ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा सिंपल जो है वो यूजर व्यू है किसी भी सिस्टम का। टिप्स फॉर यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम बनाने से पहले कुछ बातों का हमें ख्याल रखना है। वो बातें कौन सी हैं? व्हेन थिंकिंग ऑफ यूज केसेस थिंक ऑफ द एंड गोल ऑफ द यूजर। जब आपने यूज केस बनाना है तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि एंड गोल जो है वो यूजर का क्या है। दे डू वांट टू लॉग इन और साइन अप, दैट्स नॉट अ यूज केसेस। कि आपने लॉग इन करना है सिस्टम को, आपने साइन अप करना है सिस्टम को, ये यूज केसेस नहीं होंगे। यूज केसेस इज मोर लाइक मेक अ परचेस, ये एक यूज केस है। और इसी तरीके से दूसरा जो एम फैक्टर है यूज केस डायग्राम में उसकी अगर हम बात करें तो वो एक्टर है।
एक्टर डोंट हैव अ नेम्स, एक्टर में आपने किसी का नाम नहीं बताना, दे आर नॉट बॉब, एलिस और एनी अदर नेम, दे रिप्रेजेंट्स द रोल ऑफ अ समवन इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। ये असल में नेम नहीं होता एक्टर, ये ऐसी एंटिटी होती है जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। कीप योर नेम शॉर्ट एंड द साइज ऑफ योर यूज केसेस कंसिडर्ड फॉर अ प्रोफेशनल लुक। उसके बाद अगर हम डेवलपिंग यूज केसेस की बात करेंगे तो हमारे पास दो स्टेप में यूज केस डायग्राम और यूज केसेस जो है वो बनते हैं। स्टेप 1 जो हमारे पास है, डिफाइन द सेट ऑफ एक्टर्स दैट विल बी इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी। तो सबसे पहले हमने एक्टर्स जो हैं वो देखने हैं जो कि स्टोरी में इन्वॉल्व होंगे। एक्टर्स जो हैं, जैसे हमने पहले बात की है, वो कौन से एक्टर जो है वो पीपल, कोई लोग हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकती हैं, अदर सिस्टम्स हो सकते हैं दैट यूज द सिस्टम और प्रोडक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट टू बी फंक्शन एंड बिहेवियर दैट टू बी डिस्क्राइब्ड। और एक्टर्स जो हैं आर एनीथिंग दैट कम्युनिकेट विद द सिस्टम और प्रोडक्ट दैट आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम इटसेल्फ। सिस्टम से आउटसाइड कोई दूसरा सिस्टम है, कोई आदमी है, कोई डिवाइस है जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, वो एक्टर होगा। और स्टेप 2 जो है, डेवलप यूज केसेस। हमने यूज केसेस बनाने हैं व्हेन ईच वन आंसर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, और वो यूज केसेस जो हैं वो कोई ना किसी सवाल का जवाब जो है वो दे रहे होते हैं, वो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी सिस्टम की डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। क्वेश्चंस कॉमनली आंसर्ड बाय अ यूज केस। यूज केस जो है वो कौन से क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है? फर्स्ट वन, हु इज द प्राइमरी एक्टर, द सेकेंडरी एक्टर। तो यूज केसेस में ये चीज देखी जाती है कि आपका प्राइमरी एक्टर कौन सा है, आपका सेकेंडरी एक्टर जो है वो कौन सा है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टर की जिस वक्त हम बात करते हैं तो प्राइमरी एक्टर जो है जो कि इनिशिएट कर रहा होता है फंक्शनैलिटी को, और उसके अगेंस्ट कोई दूसरी अगर जो है वो एंटिटी आती है तो उसको हम सेकेंडरी एक्टर्स कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हम जो है वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम मील जो है वो ऑर्डर अगर हम कर रहे होते हैं तो हम वहां पे प्राइमरी एक्टर हैं, और वहां पे जो वेटर है हमने जो है वो यूज केस इनिशिएट किया है, और वो यूज केस जो है जो वहां पे शेफ है वो और जो वेटर है वो उस पे एक्ट अपॉन करेंगे, तो वो वहां पे सेकेंडरी एक्टर होंगे। तो इसी तरह व्हाट आर द एक्टर्स गोल्स, एक्टर्स के गोल्स जो हैं वो क्या हैं। व्हाट प्री कंडीशन शुड एग्जिस्ट बिफोर द सिनेरियो बिगिंस। तो प्री कंडीशंस को भी हमने देखना है कि सिनेरियो स्टार्ट होने से पहले प्री कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। जैसे अगर हम प्री कंडीशंस की बात करें तो हमने अगर सिस्टम में से किसी फाइल को डिलीट करना है तो लाजमी बात है जिस फाइल को हमने डिलीट करना है उस फाइल का मौजूद होना लाजमी है। अगर फाइल नहीं है तो हम डिलीट किसको करेंगे। तो इस तरह की प्री कंडीशन जो है उनका फुलफिल होना भी जरूरी है। व्हाट मेन टास्क और फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द एक्टर्स। तो एक्टर ने कौन से टास्क या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने हैं, इसका जो है वो आंसर होना लाजमी है एक्टर्स और यूज केसेस के लिए। व्हाट एक्सेप्शंस माइट बी कंसीडर एज सिनेरियो इज डिस्क्राइब्ड। एक्सेप्शंस कौन सी जो है वो हो सकती हैं। एक्सेप्शंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया फाइल की, हमने एग्जांपल लिया कि फाइल का होना प्री कंडीशन है, फिर हम उसे डिलीट कर देंगे। बाज फाइल्स ऐसी होती हैं जो सिस्टम हमें डिलीट करने ही नहीं देता, तो हमने डिलीट का ऑप्शन लगाया, हमारे जहन में यह था कि ये फाइल डिलीट हो जाएगी, लेकिन वो फाइल नहीं डिलीट होती, तो ये एक्सेप्शन है। व्हाट वेरिएशन इन द एक्टर्स इंटरेक्शंस आर पॉसिबल। और एक्टर्स की जो इंटरेक्शन है उसमें क्या वेरिएशन जो हैं वो हो सकती हैं, इसका हमें पहले ख्याल रखना है। व्हाट सिस्टम इंफॉर्मेशन विल बी एक्टर रिक्वायर्ड प्रोड्यूस और चेंज। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्टर्स को किन की जरूरत है उनका हमें ख्याल रखना जरूरी है। विल द एक्टर हैव टू इन्फॉर्म द सिस्टम अबाउट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। व्हाट इंफॉर्मेशन डज एक्टर डिजायर फ्रॉम द सिस्टम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली आंसर्ड जो हैं वो यूज केसेस से पहले होने जरूरी हैं। उसके बाद यूज केस डायग्राम की हम डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं और डायग्राम को शो करवाते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि हम जो इतनी बातें कर रहे हैं वो यूज केस डायग्राम है क्या। तो अभी जिस तरह से हमने सिंबल एंड नोटेशंस की बात की थी तो हमने कहा था सिस्टम को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। तो यहां पे इस डायग्राम में देखें, ये वाली जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है ये सिस्टम को शो कर रही है। फिर हमने कहा कि ये वाले जो सिंबल, ये पुतला आपको नजर आ रहा है, ये एक्टर्स को शो करेगा, तो ये यहां पे आपको
एक्टर जो है वो नजर आ रहा है। ये आपको जो लाइंस हैं वो रिलेशनशिप की नजर आ रही हैं। ये जो ओवल शेप्स हैं ये आपको ये बता रही हैं कि यूज केसेस कौन से हैं। और उसके अलावा यहां पे ये सेफ होम का आपके सामने मेन जो सिस्टम है उसका रखा हुआ है। और ये असल में जो यूज केस डायग्राम आपको दिखाई गई है ये सर्विलेंस फंक्शंस की दिखाई गई है। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे कैमरा बी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो होम ओनर है ये प्राइमरी जो है वो एक्टर है और कैमरा यहां पे सेकेंडरी एक्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो अब अगर हम इस सर्विलेंस फंक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां पे जो होम ओनर है उसको एक्सेस है कैमरा तक सर्विलेंस वाया द इंटरनेट कि कोई आदमी जो है वो दूर बैठे हुए अपने घर की जो है वो सर्विलेंस कर सकता है थ्रू इंटरनेट थ्रू कैमरास कि उसके घर में क्या हो रहा है। और कॉन्फ़िगर सेफ होम सिस्टम पैरामीटर्स और सेफ होम सिस्टम के पैरामीटर्स वो दूर बैठे वो कर सकता है। डिफरेंट किस्म के अलार्म्स जो हैं वो सेट कर सकता है, जैसे कि घर में अगर कोई जो है वो आग लग जाती है तो उसका एक डिफरेंट अलार्म होगा। अगर कोई उसके घर में जाने की कोशिश करता है तो उसका अलार्म जो है वो अलग होगा। और ये सारी सर्विलेंस जो है वो थ्रू कैमरा जो है वो ये कर सकता है। तो ये आपके सामने कंप्लीट डायग्राम जो है वो शो की गई है सर्विलेंस सिस्टम की। इतनी जो है वो कंप्लीट तो आप नहीं कह सकते कि फुल फ्लैश जो है वो दिखाई गई है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताया गया कि किस तरीके से यूज केस डायग्राम बनती है। यूज केस मॉडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो यूज केस मॉडल रिप्रेजेंट्स द यूज केस व्यू ऑफ द सिस्टम, हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू बी यूज्ड। तो यूज केस डायग्राम आपको ये बताती है कि आपका सिस्टम जो है वो किस तरीके से यूज होगा, कौन उसको इंटरेक्ट करेगा, कौन से वो यूज केसेस या फंक्शनैलिटीज वो परफॉर्म करेगा, कितने एक्टर्स हैं, कितनी उसकी फंक्शनैलिटीज हैं। तो ये आपका जो व्यू है सिस्टम इज गोइंग टू बी यूज जिस तरीके से होगा वो आपको ये बताएगा। और ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह से होता है। ब्लैक बॉक्स से मुराद ये है कि आप इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं कर सकते, सिंपली आपने जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होनी है वो आपको बता रहा होता है। और एक्सटर्नल इंटरफेस ऑफ सिस्टम ये बता रहा है कि एक्सटर्नली जो है एक्टर सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और यूज केस मॉडलिंग जो है वो डिस्क्राइब कर रही होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिस्टम की कि सिस्टम कौन कौन सी जो फंक्शनैलिटीज है वो परफॉर्म करेगा, व्हाट द सिस्टम शुड डू। और उसके अलावा ये इस्तेमाल होती है एज एन एड टू द टेस्टर। टेस्टर के लिए किस तरीके से एड है कि टेस्टर जिस वक्त सिस्टम को टेस्ट कर रहा होता है तो वो फंक्शनैलिटीज का टेस्ट कर रहा होता है कि कौन सी फंक्शनैलिटीज जो हैं वो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। तो यूज केस डायग्राम को देखता है कि फला एक्टर जो है वो ये यूज केस कर रहा है और उसके अगेंस्ट ये काम हो रहा है। तो वो एक्चुअली फिर सिस्टम को उस तरीके से चेक करता है कि क्या सिस्टम उस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। और उसके अलावा ये यूज होती है ट्रेस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए कि सिस्टम के अंदर ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ये यूज केस डायग्राम जो है उसमें भी ये मौजूद हैं या ये डायग्राम में मौजूद नहीं है। उसके अलावा यूज डायग्राम फॉर अ लाइब्रेरी सिस्टम, एक और डिटेल्ड एग्जांपल के जरिए आपको ये चीज समझाई जा रही है कि किस तरीके से आपने डायग्राम जो है वो लाइब्रेरी सिस्टम की बनानी है। इस डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 एक्टर्स हैं और उन एक्टर्स के नेम जो हैं वो बुक बोरोवर है, लाइब्रेरियन है, ब्राउजर है, जर्नल बोरोवर है। इसमें 8 यूज केसेस हैं जो हम अभी देखेंगे और सिस्टम की बाउंड्रीज को दिखाया गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरी यूज केस मस्ट ऑलवेज डिलीवर सम वैल्यू टू द एक्टर्स। और बुक बोरोवर जो है वो क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है बुक को। बल्कि यहां पे ये चीजें देखने से पहले हम देखने से डायरेक्ट हम डायग्राम पे जाते हैं, वहां पे एग्जैक्टली जो है वो हमें आइडिया हो जाएगा। ये आपके सामने डायग्राम जो है वो शो हुई हुई है, यूज डायग्राम फॉर अ लाइब्रेरी सिस्टम। हमने जैसे कहा कि इसमें 4 एक्टर हैं, तो ये 4 एक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। लाइब्रेरियन है ये, बुक बोरोवर है ये, ब्राउजर है ये और जर्नल बोरोवर है ये हमारे पास यूज केसेस हैं। जो बुक बोरोवर है वो बुक को रिजर्व कर सकता है, बोरो कर सकता है, बुक को रिटर्न कर सकता है, लोन को एक्सटेंड कर सकता है। जो आपके पास लाइब्रेरियन है ये कैटलॉग को अपडेट कर सकता है और ये जो है सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ब्राउज कर सकता है। ये जर्नल जो है उसको या डिफरेंट मैगजीन वगैरह को बोरो कर सकता है, ये रिटर्न करता है उसको।
तो ये आपके सामने ओवल शेप्स में सारे यूज केसेस हैं, ये आपके सामने एक्टर्स हैं। ये ओवरऑल जो डायग्राम है लाइब्रेरी सिस्टम की है, लेकिन यहां पे इसको देख के आपके जहन में बात चीजें आ रही होंगी जो यहां पे नहीं है। तो ये कम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी सिस्टम की डायग्राम तो नहीं है, लेकिन ये है कि ओवरऑल अभी आपको हाउ टू मेक यूज केस डायग्राम, तो उसके लिए ये एक अच्छी एग्जांपल है। ओवरऑल जो है वो कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नहीं है, बाज एक्टर्स या बाज यूज केसेस मजीद भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग अ यूज केस मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास जो यूज केस मॉडल जो ये एक्टिविटी है, ये आइटरेटिव एक्टिविटी है। आइटरेटिव एक्टिविटी से मुराद ये है कि आप स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एक्टर्स को, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप यूज केसेस जो हैं और वो उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर इनके रिलेशनशिप जो हैं वो आप डिफाइन करते हैं। तो आइटरेटिव एक्टिविटी से मुराद ये है कि ये नहीं है कि बस आपने स्टार्ट में ही सारे एक्टर्स ढूंढ लिए और यूज केसेस आपने ढूंढ लिए और बस आपने जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर दी। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने कुछ एक्टर्स ढूंढे, कुछ आपने यूज केसेस ढूंढे, फिर आपके जहन में आ सकता है कि जी इस सिस्टम के ये एक्टर्स भी हो सकते हैं और इस सिस्टम में ये यूज केसेस भी हो सकते हैं। तो वो नेक्स्ट आइटरेशन में आप जो है वो इसमें डाल सकते हैं। और ये after the relationship among the cases are defined, it must be understand that these are not strictly sequential steps and is not necessary that all actor must be identified before defining their use cases. तो ये जैसे मैंने कहा कि कोई सिक्वेंशियल स्टेप्स नहीं है, सिक्वेंशियल एक्टिविटीज नहीं है कि सारे यूज केसेस से पहले आपको एक्टर्स का पता चल जाना चाहिए और एक्टर्स का पता चल जाए और आपको सारे यूज केसेस का पता चल जाना चाहिए। तो ये असल में आइटरेटिव एक्टिविटी है, और आइटरेटिव एक्टिविटी जो है वो हर आइटरेशन के बाद बहुत चीजें उसमें ऐड हो रही होती हैं। दीज एक्टिविटीज आर सॉर्ट ऑफ पैरेलल एंड कंकरेंट एंड यूज केस मॉडल विल evolve slowly from these activities. This activity stops when no new cases or actors are discovered. और जब आप बार बार आइटरेटिवली एक्टर्स और यूज केसेस जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जब ये काम स्टॉप हो जाता है तो ये एक्टिविटी जो है वो स्टॉप कर जाती है। उसके बाद यहां पे रीयूज एंड एक्सटेंशन, उसकी अगर हम एग्जांपल लें तो रीयूज या एक्सटेंशन से मुराद ये कि यूज केसेस को आप किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पे ये यूज केस डायग्राम आपको ये बता रही है कि किस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पे ये आपके पास ओवरऑल सिस्टम, ये यूज केसेस, ये आपके पास एक्टर्स हैं, सेलुलर नेटवर्क और यूजर। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि कोई यूजर भी आपका एक्टर हो सकता है और कोई जो है सिस्टम भी आपका एक्टर हो सकता है। तो जहां पे सेलुलर नेटवर्क जो है वो आपका एक्टर है, तो पहले जो है वो प्लेस कॉन्फ्रेंस कॉल, तो वो पहले यूज केस बनाया गया और लेटर ऑन उस यूज केस को एक्सटेंड किया गया प्लेस ऑफ फोन कॉल के जरिए। इसी तरह रिसीव एडिशनल कॉल, ये यूज केस बनाया गया, फिर उसको एक्सटेंड किया गया रिसीव फोन कॉल के जरिए। तो ये एक्सटेंशन की आपके सामने ये सिंबल दिखाई गई है कि जब आपने यूज केसेस को एक्सटेंड करना है तो इस डॉटेड एरो सिंबल के साथ आप यूज केसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये आपके पास यूज केस डायग्राम जो है वो सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क की है। अच्छा जी, उसके बाद रिलेशनशिप अमंग यूज केसेस की जब हम बात करते हैं तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए जो है वो देखते हैं, और एग्जांपल जो है वो डिलीट इंफॉर्मेशन यूज केस की है और उसको डायरेक्ट हम डायग्राम पे जाते हैं। अगर यहां पे आप इस डायग्राम पे देखें गौर से, तो हमारे पास यहां पे एक कस्टमर है एक्टर के तौर पे, और कस्टमर के आगे डिफरेंट टाइप्स है। हमारे पास एक कस्टमर, हमारे पास इंडिविजुअल कस्टमर है, एक हमारे पास कॉर्पोरेट कस्टमर है। तो प्रीवियस जो डायग्राम हमने देखी उसमें यूज केसेस को किस तरीके से एक्सटेंड किया जाता है वो हमने देखा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास एक्टर्स हैं उनको किस तरीके से एक्सटेंड किया जा सकता है। यहां पे दो एक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर, और वो जो उनको कौन जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, कस्टमर उनको जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। तो यूज केसेस भी एक्सटेंड हो सकते हैं और कस्टमर भी एक्सटेंड हो सकते हैं। और ये कस्टमर जो है वो परफॉर्म अ कार्ड ट्रांजैक्शन, प्रोसेस कस्टमर बिल, रिकॉन्साइल ट्रांजैक्शन, मैनेज कस्टमर अकाउंट। तो ये डिफरेंट किस्म के यूज केसेस परफॉर्म कर रहे हैं। और यहां पे आपके पास दो और भी हैं एक्टर्स, रिटेल इंस्टीट्यूशन और स्पॉन्सरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपके पास है। इस डायग्राम में आप क्या चीज जो है वो
लर्न कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने एक्टर्स को एक्सटेंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ यूज केसेस की जब हम बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ यूज केसेस कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले आपके पास यूज केस नेम होना चाहिए, आपके पास इंप्लीमेंटेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपके पास एक्टर्स होने चाहिए, शॉर्ट समरी आपके पास होनी चाहिए, प्री कंडीशन होनी चाहिए, पोस्ट कंडीशन होनी चाहिए, एक्सटेंड किस तरीके से हमने करना है, यूजेस क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट क्या है, अल्टरनेटिव पाथ क्या है, एक्सेप्शंस क्या है और रिजम्पशंस क्या है। ये हमारे पास सारे कंपोनेंट्स ऑफ यूज केसेस हैं। तो इन सब कंपोनेंट्स को अब हम एक जो है वो डिटेल डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास यूज केस है डिलीट इंफॉर्मेशन का। तो अभी जितने कंपोनेंट्स की हमने बात की है वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हम इस पे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम यहां पे ये यूजर है, ये यूज केस है डिलीट इंफॉर्मेशन का, और फिर आगे इसकी जो है वो इंक्लूड्स हैं रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, कैंसल, एक्शन। तो इसको हम प्रायोरिटी कोई दे रहे हैं, जैसे यहां पे प्रायोरिटी 3 है। नॉर्मली जो है वो सिस्टम या बाद ऑर्गेनाइजेशन में प्रायोरिटी 1 to 5 होती है और ये जो है वो मिडिल प्रॉपर्टी के ऊपर है, या बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी प्रायोरिटी जो है वो यहां से ही स्टार्ट हो सकती है। तो ये सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। तो यहां पे एक्टर्स की हम बात करते हैं तो यूजर है हमारे पास एक्टर। समरी की अगर हम बात करें यहां पे तो समरी शॉर्ट जैसे यहां पे लिखी हुई है डिलीटिंग इंफॉर्मेशन अलाउज द यूजर टू परमानेंटली रिमूव इंफॉर्मेशन from the system. Deleting information is only possible when the information has not been used in the system. और फिर प्री कंडीशन की हम बात करें, इंफॉर्मेशन वाज प्रीवियसली सेव टू द सिस्टम एंड अ यूजर नीड्स टू परमानेंटली डिलीट द इंफॉर्मेशन। प्री कंडीशन यहां पे ये है कि जो इंफॉर्मेशन डिलीट की जा रही है वो सिस्टम में मौजूद हो। पोस्ट कंडीशन क्या है कि द इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल एनीवेयर इन द सिस्टम, और जब ये डिलीट कर दी जाएगी तो पोस्ट कंडीशन ये है कि ये अवेलेबल ना हो सिस्टम के अंदर जब ये डिलीट हो जाएगी। लेकिन बाद औक़ात ये भी होता है कि कोई सिस्टम जो है वो उसके ऊपर मार्क लगा देता है वो यूजेबल, तो फिर वो इंफॉर्मेशन नहीं रहती, लेकिन परमानेंटली डिलीट जो है वो नहीं होती। तो ये वेरिएंट इसका हो सकता है। इंक्लूड्स की अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और कैंसल। इंक्लूड्स की अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और फिर यह ट्रांजैक्शन जो है वो कैंसल की बात हो सकती है। उसके बाद एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटेंड जो है वो इसमें नन है। नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या है कि यूज केस स्टार्ट्स विद द यूजर वांट्स टू गेट डिलीट एन इंटायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज यूजर कमीशन प्लेन और अ ग्रुप, और यूजर सिलेक्ट्स द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड लाइक टू डिलीट एंड डायरेक्ट्स द सिस्टम टू डिलीट द इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है। और एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो उसकी बात करने से पहले हम यहां पे अल्टरनेटिव पाथ की बात करते हैं। यूजर डज नॉट कंफर्म डिलीशन, तो सिस्टम जब कहता है कि आप इंफॉर्मेशन को डिलीट करें तो यूजर जो है वो उसको कंफर्म नहीं करता, यूज कैंसल एक्शन हो जाता है। अल्टरनेटिव पाथ ये। एक्सेप्शन की जब हम बात करते हैं तो सिस्टम विल नॉट अलाउ यूजर टू डिलीट इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग यूज्ड इन द सिस्टम, तो ये एक्सेप्शन हो सकती है। या फिर द सिस्टम विल नॉट अलाउ अ यूजर टू डिलीट अनदर यूजर दैट हैज सबऑर्डिनेट, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग हो रही होती है, तो वो भी डिलीट नहीं करने देगा, ये भी एक्सेप्शन है। और assumptions की अगर हम बात करते हैं तो डिलीटिंग इंफॉर्मेशन कवर्स अ परमानेंट डिलीशन ऑफ एन एंटायर सेट ऑफ डाटा सच एज कमीशन प्लेन, यूजर ग्रुप, डिलीटिंग पोर्शन ऑफ एन एंटायर सेट ऑफ constituents modifying the set of data, या फिर delete information is not retained in the system। तो ये हमारे पास assumptions जो हैं वो हो सकती हैं। तो यहां पे exceptions जो हैं वो डिफरेंट है जिनकी हमने अभी यहां पे बात भी की है। तो लिमिटेशंस ऑफ यूज केसेस की जब हम बात करते हैं तो हम डिटेल के साथ ये बात अभी हम करते आए हैं कि जो यूज केसेस हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को जो है वो बता रहे होते हैं। तो यूज केसेस अलोन आर नॉट सफिशिएंट, देयर आर काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स मोस्टली नॉन फंक्शनल दैट नॉट टू बी अंडरस्टूड। तो यूज केसेस में जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है वो इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। जैसे कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, कलर ब्लाइंड पीपल शुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन यूजिंग द सिस्टम, कलर कोडिंग शुड टेक केयर ऑफ कॉमन फॉर्म्स ऑफ
कलर ब्लाइंडनेस। तो ये चीज जो है वो यूज केस में इंप्लीमेंट करना, या रिलायबिलिटी, द सिस्टम नीड्स टू सपोर्ट 7/24 ऑपरेशन, इसको यूज केस में शो करवाना, या परफॉर्मेंस के इश्यूज, पोर्टेबिलिटी के विंडोज 98 पे ये चलेगा या सोलारिस 7.0 पे ये चलेगा, या एक्सेस की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम शुड बी एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। तो ये इस तरह के जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना जो है वो काफी ज्यादा मसला है यूज केस डायग्राम के लिए। तो यूज केस डायग्राम जो है वो इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की हामिल है कि इस डायग्राम में यूजर जो के नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, तो उसको सिस्टम की फंक्शनैलिटीज का समझाना, या सिस्टम के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा और क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा, वो चीज समझाना जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी ये इजी हो जाता है कि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप देख सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो थ्योरी है उससे जो चीज डायग्रामेटिकली शो की जाए वो उससे ज्यादा वर्थ जो है वो रखती है। थ्योरेटिकल आपके पास अगर नंबर ऑफ पेजेस हों और उनको डायग्रामेटिकली एक पेज के ऊपर शो करवा दिया जाए तो उसकी वर्थ जो है वो ज्यादा होती है। तो यूज केस डायग्राम की इस लिहाज से भी वर्थ काफी ज्यादा है। और सबसे अहम चीज वो ये है कि आपके जो यूज केस डायग्राम है वो टेक्निकल लोग हों या नॉन टेक्निकल लोग हों, आपके नाइव यूजर हों, वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे अहम चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो आपने नहीं भूलना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप दूसरी डिवाइसेस से या अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।